हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, दिस इज योर होस्ट व्लॉग। भाई ऑल्दो मैंने वीडियो डाली ही थी सुबह, लेकिन बैक टू बैक वीडियोस इसलिए डाल रहा हूँ कि इशू ही ऐसा है, ताज़ा इशू है। और कल तक अगर मैं वेट करता तो इमोशन हो जाते थोड़े नीचे। तो वीडियो तो आज ही बनानी है इस टॉपिक पे, और वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि भाई इशू ऐसा है तो फिर जो आए मुंह में वो बोल दो बस। तो लेट्स स्टार्ट। अगर तो तुम ये सोच रहे हो कि मैंने इसका स्टिकर क्यों हटा दिया, तो वो प्रमोशन फ्री की तो हम नहीं करते ना, ऐसे कैसे मैं प्रमोशन कर दूँ इनका। लेकिन ये मजाक कर रहा हूँ, ये ऐसा लाल शरबत है, लाल बोतल में भरा है, बस शरबत है। पहले तो ये बोलना चाहूँगा कि तुम लोग ईयरफोन्स लगा लो, कि अगर इसमें थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे निकल गया मेरे मुंह से तो फिर ये ना बोलना कि भाई तो हमारे बच्चे खराब कर रहा है, क्योंकि भाई इशू 18+ वाला है। तुम्हारे बच्चे का क्या जा रहा था जो सीए के रिजल्ट वाली वीडियो देख रहा है, मतलब कोई कनेक्शन है तो इसलिए। और अगर कोई हरामी बच्चे हो ईयरफोन्स लगा के देख रहे हो तो वेल डन, ये वेल डन। और अगर कोई माँ बाप तुम लोग देख रहे हो कि ये बच्चा आपका ईयरफोन लगा के वीडियो देख रहा है तो उससे वो वीडियो बंद कराओ। वैसे 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 तुम्हें कैसे पता चलेगा कि वीडियो में क्या हो रहा है। तो जानी स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, मसला ये है कि आ गया है सीए वालों का रिजल्ट, और सीए वालों के रिजल्ट की दो ही वो पहलू होते हैं, या तो मातम, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुशी के भाई अल्हम्दुलिल्लाह केएफ क्वालिफाइड, भाई आपका क्वालिफाइड हो गया है। लोग केक काट रहे हैं यार। अब जिन मार्क्स पे लेने वालों को नहीं पता उनको मैं पहले बता दूं कि सीए का फुल फॉर्म होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट तो बनना है, लेकिन तुम्हें किसी को ये नहीं बताएगा कि इस फील्ड में तुम्हारे लग जाएंगे, मत घुसो। देखो यार, वैसे तो ये एक मतलब ऐसा वो मिथ फैला दी है कि सीए इज बोथ आर्ट मतलब हाँ, सीए इज बोथ आर्ट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। देखो, अगर तो आप किसी चीज़ को करने का इरादा कर लेते हो देन नथिंग इज हार्ड फॉर यू। मतलब सीए से ज़्यादा हार्ड है यूट्यूब, इतना मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। अगर कोई सीए इंडियन देख रहा है, अभी सीए करने वाला अभी कोई देख रहा है, तो मैं उसको बता दूँ, एक सीए वाले बंदे की ज़िंदगी में दो ही तरह के फेज आते हैं, या तो लाइफ इज शिट या शिट इज लाइफ। अब यार, एक तो होते हैं नॉर्मल सीए करने वाले, लेकिन फिर आते हैं कुछ फैन का लॉजिक रखने वाले जो ये समझते हैं कि भाई हमें चाहिए बिग 4 फर्म, मतलब 4 बड़े फर्म्स चाहिए, हमें 4 बड़े फर्म्स चाहिए। तो भाई तुमने क्या करना है 4 बड़ी फर्म्स का? अबे कल को मर जाओगे तो कोई तुम्हारे ऐसा उसमें फनरल में ऐसा थोड़ी बोलेगा कि ओ सॉरी फ्यूनरल में ऐसा थोड़ी बोलेगा कि भाई ये केफ क्वालिफाइड था, बड़े अच्छे पेपर देता था, क्या तू नंबर लाता था, क्या लिखता था पेपर में, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। तुम्हारे दोस्त बोलेंगे कि भाई बकचोद आदमी था यार, क्या मजा करता था, मजा आता था इसके साथ। तो भाई देखो, इस सब को छोड़ो, अपनी लाइफ को एंजॉय करना सीखो। मतलब लाइफ को अगर तुमने एंजॉय नहीं किया तो फिर तुमने क्या किया? कल को जब बच्चे बोलेंगे कि पापा हमें कोई अपनी जिंदगी का कोई मजेदार किस्सा सुनाओ, तो तुमने क्या बोलना है कि भाई मैं रिजल्ट के लिए उठा और मैं पास हो गया। ये हिस्सा एक मजेदार किस्सा ये होगा कि बड़ा मैं तो बताता हूँ, मैं उस समय ना सीए का रिजल्ट था हमारा, एंड आई जस्ट गॉट अप एंड वो मैं देख रहा हूँ रिजल्ट और तीनों में फेल हूँ। तीनों में फेल हूँ लिटरली। एंड आई गो टू माय फादर एंड ही इज लाइक क्या क्या खोपते दे पुत्रा। इट्स सच अ फनी इंसिडेंट। तो ये होगा फनी इंसिडेंट, ये नहीं कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तीनों पेपर पास थे। तो भाई अपने बच्चों के लिए कुछ फनी स्टोरीज बनाओ, कुछ मजेदार करो लाइफ में। लाइफ में रिक्स लो। देखो यार, ये वीडियो तो मैं ऐसा मतलब ध्यान रखूंगा कि मेरी तो जबान लड़खड़ा अगर जाए इन द मोमेंट ऑफ इट, तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं। वैसे भी इशू तो 18+ ही है मादरचोद। तुम में से कौन से बच्चे हैं जिनकी सीए का रिजल्ट आ गया है? तो भाई हो तो तुम 18+ ही ना, तभी तो सीए में हो। लेकिन अगर तुम में से कोई छोटा है, इतना सा है, और अभी भी सोच रहा है कि मैं सीए में जाऊं, तो बेटा जरा गौर फरमाइए। यहाँ पे लोगों की आधी आधी जनरेशन निकल जाती है। मतलब बाकी जगह पे आईबीए वाले ये सोच के अच्छा कि यार थोड़ा हम यूनिवर्सिटी लेंगे, थोड़ी यूनिवर्सिटी हमारी लेगा, लेकिन नहीं, सीए वालों को पता होता है कि भाई इंस्टीट्यूट ही हमारी लेगा, क्योंकि हम तो उसकी ले नहीं सकते। यार अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ हरामी बैक बेंचर्स ही होते हैं, नहीं, यहाँ पे कुछ बेंच फर्स्ट बेंचर्स जो होते हैं, टॉपर्स जो होते हैं, वो भी आते हैं। और उनकी मैं क्या गाली दूं उनको, वो यहाँ पे मेरिट लाते हैं। मतलब सीए में मेरिट का क्या काम? जिंदगी के एक्सपीरियंस ने मेरे को एक बात सिखा दी है कि भाई जो टॉप करके आता है, जो सबसे बड़ी फर्म से आता है, जिसको सबसे पहले जॉब मिलती है, जिसको सबसे हाईएस्ट सैलरी ऑफर करती है,
वो गधा होता है, इतना तो मेरे को यकीनन पता है। या तो वो बैंड का तीना गंजा होगा, फिर उस बीसी की सारी लाइफ खत्म होगी, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज़ से फर्क पड़ता है कि भाई मैं टॉप क्लास पे रहूँ हमेशा, मैं मेरिट लाया था। अबे तेरे मेरिट का मैं क्या करूँ अभी? नहीं है कि ये वीडियो सबने एंजॉय करनी है, यहाँ पे भी कुछ लोग कुछ चुल होगी, कुछ लोग कीड़ा काटेगा। यू नो इट्स अबाउट देयर हार्ड वर्क एंड यू हैव नो राइट टू स्पीक अबाउट दैट। तो भाई राइट तो मेरे को है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और आपको भी राइट तो है। नीचे लाइक भी है, डिसलाइक भी है, और नीचे कमेंट भी है। तो आप मेरे को बता सकते हो कि क्यों लाइक किया, क्यों डिसलाइक किया। फिर मेरी मर्जी के मैं आपका जो बात है बोल के काटूंगी, या फिर आपको कोई सेंसिबल रिप्लाई दूँ। देखो भाई, जो भी लोग अभी मातम की स्टेट में हो, ये सोच रहे हैं कि भाई जिंदगी इज ओवर, लाइफ खत्म, तो उनको मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि बीसी जिन्होंने मेरिट ले लिया उन्होंने भी क्या उखाड़ लिया। इंसान है, 2 पल की जिंदगी है, कोई पता नहीं है कि कब लुढ़क जाओगे। फिर भी तुम लोग को इतना टेंशन लेना है उस बात का। टेंशन क्यों? आए, पेपर दिया, पास हुआ, नहीं हुआ, 6 अटेम्प्ट हो गए, आई एम आउट ऑफ सीए, डजंट गिव अ फक, कुछ और करेंगे, रेडी लगाएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो? इसमें टेंशन लेने वाली क्या बात है? ऐसा नहीं है कि मुझे अचीवमेंट से तहे दिल से नफरत, लेकिन ये नहीं है कि भैं जो जिसको अचीवमेंट जो नहीं कर सकता वो है ही साला गिरा हुआ। ऐसा नहीं होता, वो बंदा भी कैपेबल होता है। देखो, लाइफ को एंजॉय करो। मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, एक मेरिट वाला भी मेरे लिए बराबर है, और जिसके इस टाइम कोई भी पेपर नहीं निकले वो भी मेरे लिए बराबर हो, क्योंकि इंसान हो। देखो, अभी सीए मेरिट वाले को तो ऐसा नहीं है ना कि वो बाहर जाए और घूम रहा हो और उसको कोरोना नहीं हो। बताओ। एक और बात, तुमसे खुदारा दरख्वास्त है कि 3-4 महीने कोई चिल करो, कोई बुक पढ़ो, कोई अपना मजा करो, मूवी शूवी देखो, चिल करो। ये ऑनलाइन क्लासेस पे सीए मत तुम लोग चले जाना, क्योंकि जिन क्लास में बैठ के ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हें ऑनलाइन क्लास में क्या समझ में आ जाना है। ये तुम लोग सोच रहे हो कि इसको सीए के बारे में क्या पढ़िए, कौन है ये, कहाँ से आया है। तो भाई, एक तो मेरी फीड आज सुबह से सीए से भरी हुई है, मतलब थोड़ी जली भी ना भाई, क्योंकि जिसको देखो उसने अपना सक्सेस पोस्ट किया हुआ है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इतने पेपर निकल गए, उतने ना। सालों की लाइफ में जलील होना इस जो है ना कंपल्सरी थिंग। तो अगर तुम लोग सीए में आए हो तो कफन बांध के निकलो। ऐसा नहीं है कि तुम लोग को लगता है कि भाई मेरा पेपर भी फेल होगा और फिर भी मुझे कोई नहीं कहेगा। जस्ट बिकम, एक बुक है, चलो, द आर्ट ऑफ नॉट गिविंग, पता नहीं ऐसा ही था ना, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। वो पढ़ो जाके, फिर तुम्हें अंदाजा हो कि नॉट गिविंग अ फक कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो लोग तो कहते रहते हैं भाई, लोगों को और कोई काम नहीं है। लोगों तो बोलने के लिए लोग पैदा हुए हैं भाई, तो लोगों को कोई और काम नहीं। लोगों को इंक्रीज, लोगों को इग्नोर करना सीखो और चिल करो लाइफ में। लाइफ में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है हमेशा, चिल, स्ट्रेस फ्री रहना, और बस स्ट्रेस फ्री रहना और चिल करना। इसके अलावा तुम्हारी लाइफ विल ऑलवेज बी परफेक्ट यार। समटाइम्स वी फेल, समटाइम्स वी सक्सीड। कितने बड़े ये क्वालिफाइड है जिनके पहले लगे हुए थे। कोई जादूगर तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर तुम पास नहीं हुए हो, दिल तो दुखा है तुम्हारा। तो चिल करो यार, चिल करो, कुछ भी नहीं होता। बोथ आर इक्वल, पास फेल दोनों मेरे लिए इक्वल हैं। मैटर नहीं करता कि तुम पास हुए हो या तुम लोग फेल हुए, मेरे लिए मैटर करता है कि तुम दोनों ने ट्राई किया है। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और तुमने ट्राई किया है, तुम भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो। तो चिल करो, और ये वीडियो सारे अपने सीए वाले दोस्तों को दिखाओ कि जानिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अवेयरनेस फैलाओ। लोग यार डिप्रेशन में, एंजाइटी में, तुम सोच भी नहीं सकते अभी उनके दिमाग में क्या क्या ख्याल आ रहे हैं। तो इसलिए चिल करो, और फजूल की मोटिवेशन नहीं चाहिए कि भाई अगली बार पूरे पास करूंगा। नहीं, अगली बार भी सारे फेल हुए, इट्स स्टिल ओके। वैसे वो तुम्हें घर वालों का थोड़ा देखना पड़ेगा, बट स्टिल ओके। दिस वाज द टाइमिंग ऑफ लॉस।